हेलो स्टूडेंट्स, अमित सिंगल दिस साइड। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जेई मेंस नीट एग्ज़ाम इस 2020 में देने वाले हैं। ये बच्चे बेचारे बहुत ही कश्मकश की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इनके सामने दो बार तो जेई इनका एग्ज़ाम, जेई मेंस वालों का जेई मेंस और नीट वालों का नीट पोस्टपोन्ड हो चुका है, और जो तीसरी डेट है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी ले रहे हों, हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसमें अगेंस्ट भी हों। अब मैं अपनी बात ना तो अगेंस्ट में रखना चाहता हूँ, ना ही मैं अपनी बात उसके प्रो में रखना चाहता हूँ। मैं तो बस इस मुहिम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे लंबे लंबे हैशटैग के साथ ट्रेंड चल रहे हैं। पोस्टपोन्ड जेई नीट इन कोविड सिचुएशन, सत्याग्रह 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 टू पोस्टपोन्ड जेई नीट इन कोविड सिचुएशन। मतलब ये हैशटैग्स देख के मेरे मन में डाउट आता है कि यार ये कौन है? ये बच्चे हैं क्या? रियली में वो बच्चे हैं क्या जो 2 साल से 1 साल से, नीट वाले बच्चे हो सकता है 3-3 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए ट्विटर पे इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। क्या इसके पीछे कुछ हिडन पावर्स हैं जो इसके पीछे छिपी हुई हैं? मैं अपने जैसे क्वेश्चंस आपके सामने डालता हूं, मुझे उन क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। हो सकता है जो लोग इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं वो मेरी हेल्प कर पाएँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपना जैसे जेई मेंस एग्ज़ाम की बात करूं, सबसे पहले वो शेड्यूल था अप्रैल में जब वो शेड्यूल था, तब अपने पास इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे, वो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे अराउंड 6000। मात्र 6000 बच्चे, मात्र 6000 कोविड इन्फेक्टेड थे टोटल, और जो डेली बेसिस पे इन्फेक्टेड आ रहे थे ना, वो 500 आ रहे थे। उसमें सरकार ने जेई को पोस्टपोन कर दिया। अब पूरा भारत 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों का भारत है, जिसमें मात्र 6000 लोग पॉजिटिव थे। पूरा देश लॉकडाउन था, 2 महीने तक सब चीज बंद रही। 2 महीने तक बिल्कुल कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला, यही उम्मीद में कि हम कोरोना को रोक देंगे। क्या कोरोना रोका? क्या हम कोरोना को रोकने में सफल हो पाए? वापस मैं एग्जाम पे आ जाता हूं। उसके बाद हमारी जेई की जो डेट दी गई, जुलाई 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में, इसके आसपास हमें डेट दी गई कि भाई इस बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। जब 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच का जो ड्यूरेशन था, उस टाइम अगर हम कोविड की सिचुएशन देखें तो कोविड के टोटल पॉजिटिव केस थे 10 लाख 10 लैक्स, और जो डेली बेसिस पे केसेस आ रहे थे वो 30 to 35,000 के बीच में आ रहे थे। ठीक, सरकार ने कहा बहुत ही बेकार सिचुएशन है, बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, प्रेशर बना, जो भी हुआ पोस्टपोन्ड। ठीक, अब वापस सरकार ने डेट दी कि भैया अब सितंबर में एग्जाम होगा। अब सितंबर में जब एग्जाम होगा, मैं अगर आज की तारीख की बात करूं, इंडिया में 30 लाख कोविड पॉजिटिव केस हैं, और डेली बेसिस पे आज ही या आज का जो डेटा है वो 71,000 एक दिन में पॉजिटिव आए हैं। ठीक, सितंबर में आते आते 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आते आते वो और बढ़ जाएंगे। अब कुछ लोग या बहुत सारे बच्चे भी हैं, या बहुत सारे हिडन पावर्स भी हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, और बहुत सारे बिजनेस हब्स भी हो सकते हैं जो इस चीज़ से जुड़े हो सकते हैं। बच्चे भी होंगे, लेकिन बच्चों को भी गुमराह किया जा रहा होगा। कुछ बच्चे जेन्युइन भी होंगे, तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया 2 महीने पोस्टपोन कर दो, मतलब इसे अक्टूबर में करा लो। पहला सवाल, क्या अक्टूबर में कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या अक्टूबर में हम कोविड का वैक्सीन बना चुके होंगे? हर एक बच्चे को वैक्सीन लग चुका होगा? क्या एग्जाम अक्टूबर में होगा तो कोविड का खतरा शून्य हो जाएगा? ये 3 सवाल हैं मेरे। कोई इन 3 सवाल का आंसर दे तो मैं उसकी मुहिम में शामिल हो जाऊंगा। अब ये 3 सवाल जो मेरे हैं, अगर मैं अक्टूबर में अपना हिसाब लगाऊं कि भाई अक्टूबर में हिसाब क्या होगा, अक्टूबर में भैया 1 करोड़ पॉजिटिव केस होंगे इंडिया में, जिस रेट से आज चल रहा है। थोड़ी गणित की एल्गोरिथम लगाइए, आप जानते हो आती है थोड़ी बहुत गणित तो मुझे।
और डेली 1.5 लाख केसेस आ रहे होंगे, तो वो एग्जाम कराने की बेटर सिचुएशन है या आज एग्जाम कराने की बेटर सिचुएशन है? हमें तो बच्चों इस मुहिम में शामिल ना होकर सरकार पे प्रेशर डालना चाहिए कि हम एग्जाम कराने की सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उस सिस्टम को अच्छा करें। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई एक साथ इतने लोग बैठेंगे, 10 लाख, जैसे मेंस में 8-9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और वो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, पूरे भारत में से 8 लाख, और नीट में 15 लाख के आसपास बच्चे हैं जो पूरे इसमें एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। हमें सरकार से अपील करनी चाहिए कि हमारा जो ड्यूरेशन है 6 दिन की बजाय आप 10 दिन करो, कम कम बच्चों का लो। नीट 1 दिन हो रहा है तो नीट 1 दिन ना लेकर आप 5 दिन के टुकड़ों में बांटो, जिससे हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम को कराएं। सेफ्टी, सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही प्रायोरिटी की चीजें हैं, दोनों ही पहले नंबर पे आती हैं। पहले सुरक्षा फिर शिक्षा या पहले शिक्षा फिर सुरक्षा, मैं इस नीति से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए तो सुरक्षा भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। अब लोग बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि अभी 10 लाख 25 लाख बैठेंगे, एक साथ इन्फेक्टेड होंगे, कोरोना विस्फोट हो जाएगा, लाखों बच्चों की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, राजस्थान बोर्ड का। राजस्थान बोर्ड 12th के और 10th के एग्जाम बचे थे, हर स्ट्रीम के, मैथ्स का भी बचा था, तरह तरह के एग्जाम बचे हुए थे। राजस्थान बोर्ड 10th में लगभग 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया जून के टाइम में। राजस्थान में तो कोरोना विस्फोट हुआ नहीं भाई। 12th में भी लगभग 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और एक नहीं दिया, 2-2 3-3 पेपर दिए। ऐसा नहीं कि एक पेपर दिया उन्होंने कि 3 घंटे बैठकर आ गए हो, 2-2 3-3 पेपर दिए। तो लगभग राजस्थान बोर्ड में, छोटे से राजस्थान में, भाई इंडिया में जितने स्टेट हैं उसमें राजस्थान एक स्टेट है जो मेंस और नीट होना है वो पूरे भारत में होना है। जो बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का जो एग्जाम था वो सिर्फ राजस्थान में हुआ। उस राजस्थान में 20 लाख बच्चों ने पेपर दे दिया बोर्ड का, और कोई कोरोना विस्फोट नहीं हुआ, किसी की जान खतरे में नहीं आई, सब बच्चों का रिजल्ट आ गया, जिसको पास होना था पास हो गया, कोई शिकायत तक नहीं आई। मीडियम हाईलाइट ही नहीं हुआ कि भाई इतना बड़ा एग्जाम, 20 लाख बच्चों का एग्जाम एक स्टेट में सफलतापूर्वक हो चुका है। हमें उस मॉडल को देखना चाहिए कि भाई राजस्थान सरकार ने आखिर किस मॉडल को अपनाया जिससे वे सुरक्षा पूर्वक उस एग्जाम को कंडक्ट करा पाए, इंस्टेड ऑफ कि पोस्टपोन कर दो। 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अरे भैया 1 साल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 साल पीछे करने का मतलब भारत के भविष्य को 1 साल पीछे ले जाना है, फ्यूचर को। आप बच्चे भारत के भविष्य हो, हम भारत के भविष्य को 1 साल रोक रहे हैं। अब पता नहीं मुझे इसके पीछे क्या क्या लोगों की सोच है, हो सकता है मैं उनके विचारों से बिल्कुल अलग हूं, मेरे सोचने की चीजें अलग हों। जैसे बच्चे, एक बात चल रही है कि भाई इतने सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन? मैं आपसे ये पूछता हूं, लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे आपके पेरेंट्स बाहर काम करने जाते होंगे, सभी जाते होंगे, भाई कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। क्या उन्होंने अपनी नौकरी करना, बिजनेस करना बंद कर दिया? क्या कोरोना के डर से उन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ छाड़ के वो घर पे बैठ गए? अब जब वो बाहर बिजनेस करने जा रहे हैं तो नॉर्मल बात है 15-20 लोगों से मिलते भी होंगे, उसमें एसिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब जब वो बाहर निकल गए तो, और वो घर में शाम को आते भी होंगे, अपने बच्चों से मिलते भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि भैया एक अलग कमरे में रहते होंगे। अब जब वो बाहर चले गए, अपने घर आ गए, उन बच्चों से मिल लिए, तो कोरोना कैसे बचा? पूरी फैमिली, जब एक जना घर से बाहर जा रहा है तो पूरी फैमिली स्टेक पर है बच्चों। हम उस कोरोना को कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ शिक्षा पे या कुछ 2-3 बची हुई चीजें। आज की लॉकडाउन की सिचुएशन में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम बंद है, कुछ सिनेमा थिएटर बंद हैं, कुछ मंदिर बंद हैं। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कराने की बात तो कर रही हैं कि भैया बिहार में इलेक्शन होना चाहिए, स्कूल खोलने की बात नहीं कर रही हैं। मुहिम चला रही हैं
और देखो, इस मुहिम से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हो सकता है बच्चों का जेन्युइन कंसर्न हो, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं, उस समस्या को सरकार तक पहुंचाओ, उसके साथ आवाज बुलंद करो। भाई हो सकता है किसी का सेंटर 100 किलोमीटर दूर आया हो, तो हमें सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि भाई हमारा सेंटर इतनी दूर है, हमें उसके लिए सुविधा दो। किसी को हो सकता है बच्चे को एक दिन पहले जाना पड़ता हो सेंटर पे। पहले ऐसा होता है कि सेंटर पे बच्चा एक दिन पहले जाता था और अगले दिन जाके एग्जाम देता था फ्रेश माइंड से। तो हमें उन सुविधाओं के ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए, सरकार को उसके लिए प्रेशर डालना चाहिए। कोविड हमारी जिंदगी को नहीं रोक सकता। एक तरफ तो एक सरकार कहती है, राज्य की सरकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि हमें कोविड के साथ जीना होगा, और फिर दूसरे दिन उनके मंत्री ट्वीट करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन कर दो भैया, कोविड हो रहा है। तो बच्चों, मैं तो बस यह कहना चाहूंगा कि जो 2 साल से, 1.5 साल से, 3 साल से इस एग्जाम की मेहनत में लगे हुए हैं, जिनका ये सपना है, 1 साल डिफर करने से, जो ये बात कह रहे हैं कि 1 साल डिफर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले लाइफ, भैया लाइफ तो वैसे भी स्टेक पर है, लाइफ तो हमारी वैसे भी स्टेक पर है। एक सर्वे ने कहा है कि 25 से 30% भारतीयों को तो कोरोना हो चुका है। टेस्ट तो सिर्फ 30 लाख के आए हैं, लेकिन 25 से 30% भारतीयों को कोरोना हो चुका है, ऐसी रिपोर्ट कह रही है। हमें बच्चों, यहां पे मैं कंक्लूड इस बात से करूंगा कि मेरे कोई तो इन क्वेश्चंस का जवाब दे दे जो मैंने पूछे हैं इस वीडियो में। मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलेंगे, मैं भी भैया एक हैशटैग डालूंगा, पोस्टपोन जेई। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, हो सकता है उनकी भी लॉजिकल बात है, उनकी भी कहीं ना कहीं बात है कि हमें सुविधाएं नहीं है, तो हमें उन सुविधाओं को अच्छा करने के लिए फोर्स करना चाहिए। अपनी समस्याएं कि भाई आप सेंटर 100 बना रहे हो, सेंटर 100 की बजाय 200 बनाओ। आप 5 दिन में एग्जाम ले लो सर, 5 में नहीं, आप 15 दिन में लो, 10 दिन में एग्जाम लो। इन पॉइंट्स के साथ मतलब सॉल्यूशन पे विचार करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अप्रैल में पोस्टपोन करके फायदा नहीं मिला, जुलाई में पोस्टपोन करके फायदा नहीं मिला, और मेरा मानना है सितंबर में पोस्टपोन करके भी फायदा नहीं मिलेगा। कब तक पोस्टपोन करोगे? कब तक? अक्टूबर तक? कोई लिख के दे दे कि कोरोना खत्म, अक्टूबर में एग्जाम ले लो। जनवरी तक कोई लिख के दे दे कि जनवरी में सबको वैक्सीन लग जाएगा, हो जाएगा क्या एग्जाम? तो भैया कब तक? ये सवाल जो है कब तक, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग कि अवॉइड थिंग्स, कि भाई पोस्टपोन कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, उसके जो सॉल्यूशंस हैं उस पर चलना चाहिए। और देखो बच्चों, एक बात और मैं बोलता हूं, जब जहां पॉलिटिकल एंगल आ जाते हैं चीज़ों में, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स घुस जाते हैं किसी मुहिम में, ये बच्चों की मुहिम नहीं बची है, जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्वीट कर दिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन, तो वो बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं, उनके कुछ ना कुछ अपने हिडन बेनिफिट्स हैं जिसके लिए वो सोचते हैं। तो बस हो सकता है इसी साथ मैं अपनी बातें कंक्लूड करूँगा। आप लोग मेरे इस बात को बताएं कि भाई मेरे विचार कैसे लगे, क्योंकि मैं ना तो अगेंस्ट में हूँ ना इसके प्रो में हूँ, लेकिन मेरे लगता है कि हम सभी को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। हम सभी को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले, उनको एक हौसला मिले। और सभी बच्चे जो इस मुहिम में, जो कुछ बच्चे, सभी नहीं, कुछ, क्योंकि सारे मुहिम में नहीं जुड़े हुए। फैक्ट तो ये है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो तो अपना एग्जाम देने के हिसाब से अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि भैया मेरा सितंबर में एग्जाम है और मैं तो तैयारी में लगा हुआ हूं बस। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं या जो बच्चे इन बात से पथभ्रष्ट हैं, हो सकता है गुमराह हो गए हो बच्चे, वो बच्चे इस मुहिम में थोड़े बहुत हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरी विनती है कि बच्चों, अक्टूबर में भी एग्ज़ाम, अगर हम ये सिचुएशन आज की बात जो देख रहे हैं वो अक्टूबर में भी नहीं सुधरेगी, वो जनवरी में भी नहीं सुधरेगी। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक ये सिचुएशन नहीं सुधरने वाली है। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर दिस मुहिम कि भाई पोस्टपोन्ड, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, कामना भी करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे
और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे और एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम की जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाओ, ज़रूर पहुंचाओ कि भाई किसी के जाने की, रहने की, एग्ज़ाम 10 दिन में कराने की, वो ज़रूर पहुंचानी चाहिए। लेकिन पोस्टपोन करना मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन नहीं है। पोस्टपोन करना बस ये है कि हम थोड़ा सा और डिले कर देते हैं, दैट्स इट। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इस बात को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच।